तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, डाइट डाइट डाइट। तो सुन लो भाई, डाइट का सब कुछ बताऊंगा और पहले ही बता रहा हूँ बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो ज़रा कान वान खोल लेना। रील वील देख रहे हो तो ज़रा फ़ोन साइड रख दो और पेन पेपर लेके बैठ जाओ। मैं खुद यहाँ नोट्स लेके बैठा हूँ ताकि कुछ मिस ना हो जाए, ठीक है। तो डाइट को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ, मतलब लेवल मान लो तुम। पहला हो गया मैक्रोज, दूसरा हो गया माइक्रोज और तीसरा हो गया क्वालिटी। और जो तीसरा है यार, वो मैं खुद अभी अचीव नहीं कर पाया हूँ। वो टॉप 1% के लिए होता है, जो एथलीट्स हो गए, पावर लिफ्टर्स हो गए, बॉडी बिल्डर्स हो गए, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल होता है और काफ़ी महंगा भी पड़ता है। तो इस वीडियो में ये पार्ट 1 है, मैं सिर्फ मैक्रोज की बात करूंगा, ठीक है। कैसे तुम अपनी डाइट खुद बना सकते हो ताकि तुम्हें मेरे को मैसेज करके परेशान ना करना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं मैक्रोज पे, ठीक है। हमारे 3 मैक्रोज होते हैं, प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स। अब ये तुम अपनी बॉडी के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एक चीज होती है बीएमआर करके, बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो वो क्या होता है कि तुम्हारा, समझ लो तुम बस बिस्तर पे पड़े हुए हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी के जो ऑर्गन्स के फंक्शंस है, ब्रीदिंग हो गई, डाइजेशन हो गई, और भी जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उस चीज के लिए जो एनर्जी लगती है, मतलब एक्सरसाइज वाली नहीं, नॉर्मल तुम्हारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए जो कैलोरीज चाहिए, सबसे पहले वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करना है? एक फॉर्मूला होता है जो मेरे को भी नहीं पता, तो गूगल कर लेना गूगल पे लिख देना बीएमआर कैलकुलेटर, तुम अपनी हाइट वेट वगैरह जो भी वो पूछता है डाल देना, आ जाएगा। तो अब हमारा बीएमआर आ गया। तो बीएमआर क्या करना है? जो भी तुम्हारा नंबर है ना, उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है एक फैक्टर से। अब वो फैक्टर होगा तुम्हारी एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड। अगर तुम बिल्कुल नल्ले बेरोजगार हो, पूरा दिन घर में पड़े रहते हो, सोफे से किचन, किचन से बेड, ऐसे हो, तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। बीएमआर को 1.2 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर तुम थोड़ा बहुत एक्टिविटी करते हो कि जॉब पे चले गए या फिर कोई स्पोर्ट वगैरह खेल लिया हफ्ते में एक बार, तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देना। और अगर तुम मेरे जैसे हो कि बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हो हफ्ते में 5 से 6 बार, या फिर कोई स्पोर्ट बहुत कम्पिटिटिव खेलते हो, तो उसको 1.7 या 1.8 से मल्टीप्लाई कर देना, डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी लेवल, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमारी आ गई डेली कैलोरीज। अब इन डेली कैलोरीज को हम डिवाइड करेंगे प्रोटीन्स में, कार्ब्स में और फैट्स में। अब वो कैसे करना है? तो जो हमारे 1 ग्राम प्रोटीन होता है उसमें होती है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट जो होता है उसमें होती है 9 कैलोरीज, और 1 ग्राम कार्ब में होती है 4 कैलोरीज, ठीक है। तो हम इस बेसिस पे करेंगे। सबसे पहला तुम डिवाइड कर लो प्रोटीन को। तो प्रोटीन यार, अब तुम्हारी एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करेगा। जो एक नॉर्मल बंदा है जो जिम विम नहीं जाता, उसके लिए मैं 1 ग्राम पर बॉडी वेट डिपेंड करता हूँ इन केजीज। तो 1 ग्राम तुम्हारा हो गया, 60 kg तुम्हारा बॉडी वेट है, तो 60 ग्राम हो गया। अब जो जिम गोअर्स वगैरह हैं जो हफ्ते में 3 से 5 बार जिम जाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई 1.5 ग्राम्स पर केजी खाता है, कोई 1.8 खाता है। इसकी जो मैक्सिमम लिमिट जो मैंने पढ़ी है और जो मैंने लोगों को देखा खाते हैं, वो 2.6 तक भी जाती है, 2.6 ग्राम्स पर केजी, ठीक है। मैं मैक्सिमम 2.2 तक गया हूँ जब मैं बहुत पुश कर रहा था अपनी वेटेड डिप को। तो ये तुम पे डिपेंड करता है। अब इसको तुम कैलकुलेट कैसे करोगे? सपोज करो तुम अपना 1.5 ग्राम्स पर केजी खा रहे हो, ठीक है। तुमने वर्कआउट किया, तुम्हारे नेक्स्ट वर्कआउट से पहले अगर तुम्हारा वो मसल रिकवर नहीं हुआ, बढ़ा दो, 1.6 कर दो। फिर भी रिकवर नहीं हुआ, 1.7 कर दो। तो ऐसे करके तुम्हें अपना प्रोटीन का वो फैक्टर पता लग जाएगा। अब वो तुम्हारा नंबर आ गया, उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्योंकि 1 ग्राम में होती है 4 कैलोरीज। तो उससे तुम्हारी प्रोटीन की जो भी कैलोरीज है वो आ जाएगी, ठीक है। कहाँ पे था मैं यार, मम्मी यार। हाँ, ठीक है। इससे तुम्हारे प्रोटीन की कैलोरीज आ जाएंगी। अब आ जाते हैं फैट्स पे। फैट्स बहुत इजी है, कुछ नहीं है इतना कैलकुलेट करना। 0.5 to 1 ग्राम्स पर केजी, ठीक है, इतना होना चाहिए। और हाँ भाई, फैट्स बॉडी के लिए अच्छे होते हैं अगर तुम लिमिट में खाओ। कोई फैट से डरने की जरूरत नहीं है। सैचुरेटेड हो अनसैचुरेटेड हो, हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। खासकर अगर कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो तो फिर तो पक्का चाहिए, जॉइंट्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मैं तो 1 ग्राम पर केजी रिकमेंड करता हूँ। सपोज करो तुम्हारा वेट अगर 70 केजी है तो 70 ग्राम्स तुम्हें खाने हैं। बट हाँ, सोर्सेज अच्छी रखना, ये नहीं कि तुम चिप्स चपाटे खा रहे हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, हाँ, तो अब इसका जो भी तुम्हारा नंबर आएगा, इसको तुम 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारी फैट्स की कैलोरीज आ जाएंगी।
अब ये प्लस प्रोटीन माइनस तुम्हारी डेली कैलोरीज, जो भी कैलोरीज आएंगी वो तुम्हारी कार्ब्स के लिए बची। अब कार्ब्स क्या करना है यार, थोड़ा सा अपना कॉम्प्लिकेटेड होता है। कार्ब्स अपने तुम रेंज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे एक्टिविटी लेवल क्या है। जैसे तुम अगर रेस्ट डे ले रहे हो तो कार्ब्स थोड़े कम रखना, और अगर तुम्हारा बहुत हैवी वर्कआउट है तो तुम कार्ब्स ज़्यादा भी ले सकते हो। तो ये 100 से 400 ग्राम, 400 भी नहीं, उससे ज़्यादा ही जाएगा, 400 450 ग्राम तक तुम्हारा रेंज कर सकता है। बस इसमें ये तुम्हें मेन चीज़ देखनी है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स का रेशो अच्छा हो। अब इसका मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। मैं सिंपल कार्ब्स सिर्फ दिन में 2 टाइम इंटेंशनली खाता हूँ, ठीक है। बाकी अगर इधर उधर कहीं से आ गया फ्रूट्स वगैरह से, वो मैं कह नहीं रहा, इंटेंशनली सिर्फ वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद। क्योंकि सिंपल कार्ब्स जब तुम खाते हो तुम्हें इंस्टेंट एक एनर्जी का बूस्ट मिलता है, इंस्टेंट तुम्हारा ब्लड शुगर राइज करेगा। तो वो हमेशा वर्कआउट से पहले करना ताकि तुम्हें एनर्जी मिले, और वर्कआउट के बाद क्योंकि तुम्हारे कार्ब्स के जो स्टोर्स है वो डिप्लीट हो जाते हैं, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। बाकी पूरे दिन में कोशिश करो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ, और कार्ब्स की यार सोर्स अच्छी रखना। जैसे ब्रेड वगैरह मत खाया करो, चाहे तुम्हारी ब्राउन ब्रेड भी हो, वो ढंग से नहीं बनती इंडिया में। तो ये कार्ब्स खाना, ठीक है। और क्या रह गया, हाँ मेन पॉइंट भाई, स्टार्टिंग में जब तुम शुरू कर रहे हो प्लीज कैलोरीज काउंट करो। तुम्हें रिजल्ट इसलिए, तुम्हें या लोगों को रिजल्ट इसलिए नहीं दिखते क्योंकि तुम उन्हें पता ही नहीं होता वो खा कितना रहे हैं। अब मेरे जैसा या फिर कोई एडवांस बंदा होगा, हम चीज की और उसकी क्वांटिटी को देख के गेस कर लेते हैं कि इसमें कितनी कैलोरीज है, बट वो तुम नहीं कर सकते। तो इसका क्या करना है सॉल्यूशन, भाई ये आता है, फूड स्केल बोलते हैं इसको, 300-400 रुपए का आता है, ये खरीद लो। और स्टार्टिंग के 2-3 दिन या 1 हफ्ता प्लीज अपने खाने को मेजर करो कि तुम क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हमेशा के लिए करना है क्योंकि सही में थोड़ा टीडियस काम होता है, बट इससे क्या है तुम्हें मतलब बेसिक एक आइडिया होता है कि इतनी क्वांटिटी में इतनी कैलोरीज होती हैं, इतने कार्ब्स होते हैं। क्योंकि किसी को नहीं पता भाई वो कितना खा रहे हैं, बस बोल देते हैं, फिर कहते हैं भाई हमारा तो फैट लॉस नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है। और कुछ तो नहीं रह गया। एक ये मैंने पता नहीं क्यों थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड लिखा हुआ है, ये तो मैं बता देता हूँ, थ्योरी वाली चीज़ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हम जो खाना खाते हैं ना, तो उसको डाइजेस्ट करने में भी कैलोरीज लगती हैं। तो इसलिए हाई प्रोटीन भी कहते हैं लोग खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में सबसे ज़्यादा कैलोरीज यूज होती हैं। आई थिंक 10 से 15% के करीब होता है कि अगर तुम कुछ 100 कैलोरीज खा रहे हो प्रोटीन का, तो 15 कैलोरीज तो उसको डाइजेस्ट करने में निकल जाएंगी। इसलिए जब फैट लॉस वगैरह करते हैं तो कहते हैं कि हाई प्रोटीन खाना चाहिए, बट वो एक बहुत छोटी चीज़ है। मेन तो तुम्हारा काफ़ी फैक्टर्स होते हैं। फैट लॉस पे अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, तो वो देख लेना। ठीक है भाई, सब कुछ बता दिया मैक्रोस से रिलेटेड। अब माइक्रोस की वीडियो, माइक्रोस का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उससे पहले साड़ो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम, देख रहा हूँ मैं, सब पता लग रहा है मेरे को, सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो डाइट को लेके परेशान है। और इस वीडियो पे मेरे को 1000 व्यू चाहिए, मैं तभी माइक्रोस की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भाई ये मेरे सालों की नॉलेज है तो मैं फ्री में बांट रहा हूँ मैं। तो यही है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।